जय हिंद साथियों, इस वीडियो हम क्लास 8 मैथ का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है घनमूल। इसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास 3। इसके हम 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो हम 9 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए इसमें सवाल क्या दिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 दे रखा है 6028.568 सेंटीमीटर घन आयतन वाली घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको आयतन क्या दे रखा है तो आपको लिखना है घनाकार का आयतन आपको कितना दे रखा है। आयतन दे रखा है 6028.568 सेंटीमीटर घन दे रखा है। यहाँ पर सेंटीमीटर क्या दे रखा है, घन दे रखा है। अब हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। भुजा हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आयतन का घनमूल करना होगा। तो आयतन कितना आपका दे रखा है 6028.568। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। हम इसको गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे। जब यहाँ पर इकाई का अंक 8 है तो उत्तर किस में आएगा, 2 में आएगा। क्यों, देखिए 2 का उत्तर हमारा 8 में आता है और 8 का उत्तर 2 में आता है, और 3 का उत्तर 7 में आता है और 7 का उत्तर 3 में आता है। यानी कि 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 8 की जगह इकाई के अंक की जगह 2 लिखेंगे, यानी 3 संख्याओं की जगह हम 2 लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दशमलव लगाया तो मैंने दशमलव लगा दिया। अब ये जो संख्या है आपकी, ये देखिए किसके घन के नियरेस्ट है। यही हम अभी आखिरी मतलब जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था इसी माध्यम से हम हल कर रहे थे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो ये आपकी जो संख्या है ये किसके घन के नियरेस्ट है। तो हम यहाँ पर देखिए 18 का पहले घन लिखते हैं। 18 का जब हम घन लिखेंगे यहाँ पर आएगा कितना, 5832 आएगा। और जब हम 19 का घन लिखेंगे यहाँ पर हमारा आएगा 6859 आएगा। कितना आएगा, 6859। तो यहाँ पर जब हमने दोनों का घन निकाला, इनके दोनों के बीच में ये संख्या है 6028। तो देखिए 6028 इनके दोनों के बीच में है। अब हमको इन दोनों में से छोटी संख्या लेनी है, यानी 19 और 20 में से छोटी संख्या कौन सी है, 18 और 19 में से छोटी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या है 18, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 18 लिखा। यानी कि हमारी जो भुजा निकल कर आई है, ये कितनी आई है, 18.2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जो आपसे पूछ रहा था कि गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11 दे रखा है एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, घनाभ की मापें दे रखा है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि घन की आयतन, घन का आयतन बराबर घनाभ के आयतन। यहाँ पर आपको घनाभ के आयतन क्या दे रखे हैं, ये दे रखा है 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और गुणे 18 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब आपको यहाँ पर ज्ञात करना है इसकी भुजा। क्या कह रहा है, इसकी घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भुजा ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का घनमूल करना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर संख्या दे रखी है 98 × 42 × 18 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का इंडिविजुअल अलग अलग गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे, देखिए 98 का करेंगे, फिर इसके जो पेयर बनेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 98 का जब हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। अब 7 से काटेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा, 49, 7 एकम 7। अब दूसरी बची हुई संख्या कितनी है, 42 है। तो 42 को जब हम काटेंगे 2 से, या 2 बार 1 बार, और 3 7 21 हो जाएगा, 7 एकम 7। अब जो बची हुई संख्या आपकी कितनी है, 18 है। अब हम 18 को काटेंगे, ये 2 से कटेगा तो 9 बार जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार, और 3 3 9। यानी कि जो हमारा पेयर आए हैं, देखिए 2 आया है, और गुणे 7 आया है, गुणा 7 आया है, फिर गुणा 2 आया है, और गुणे 3 आया है, और फिर क्या आया है, ये आपका 7 आया है, फिर से आपका 2 आया है, फिर 2 बार क्या आया है, 3 आया है, 3 गुणा 3। अब यहाँ पर देखिए पेयर किसके किसके बन रहे हैं, एक ये 7 है आपका, 2 ये 7 है, एक ये 7 है। यानी कि 7 का हमारा क्या बना, एक त्रिक बना है, गुणा कर लीजिए। उसके बाद में ये एक ये 2 है,
दूसरा ये 2 है और तीसरा ये 2 है, यानी कि हमारा 2 का भी एक क्या बन रहा है, त्रिक बन रहा है, लिख लिया। उसके बाद में 3 के त्रिक बन रहे हैं क्या, एक ये त्रिक, एक ये 3 है और 2 ये हैं, यानी कि हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमको देखिए 7 दूनी 14 और 14 यहाँ कितना हो जाएगा 42, यही हमारा क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तय हैं। आपको यहाँ पर तयों की संख्या बताना है। तयों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस संख्या का घनमूल निकालना होगा। यानी कि हमको गोलियां कितनी दे रखी हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गोलियों की संख्या कितनी दे रखी है 42,875। इसका हमको क्या निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो हमको तहों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे तहों की संख्या निकालने के लिए इस संख्या का 42,875 का क्या घनमूल निकालना होगा। जब घनमूल हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी 3 का हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो हमको इसकी जगह क्या लिखना होगा, 3 संख्याओं की जगह क्या लिखना होगा, 5 लिखना होगा। अभी बची हुई जो 42 है आपकी संख्या, ये किसके क्यूब के दो किनके घनों के बीच में होती है। तो देखिए 3 का क्यूब होता है आपका 27 और 4 का क्यूब होता है आपका 64। इन दोनों को क्यूब के बीच में है आपका कितना 42। देखिए 27 और 64 के बीच में 42 है, तो यहाँ पर हम 42 को मेंशन कर ले रहे हैं, यानी लिख ले रहे हैं। और इन दोनों में से 3 और 4 में से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या है 3, तो आपको छोटी संख्या लेना है यहाँ पर 3। यानी कि हमको तहों की संख्या पता चल गई कितनी है, अब यहाँ पर 35 है। क्या है ये, तहों की संख्या है। यही आपका आंसर होगा 35। प्रश्न नंबर 13 से लेकर 19 तक दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को छांट के लिखना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक आपको आंसर के रूप में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, एक घन का आयतन 6859 सेंटीमीटर है, उनकी कोर है। यानी कि हमको पहले यहाँ पर आयतन, घन का आयतन दे रखा है, कितना है, घन का आयतन बराबर हमें दे रखा है 6859 सेंटीमीटर घन। अब हमको कोर ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना होगा। कोर ज्ञात करने के लिए हमको इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना होगा 6800, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, घनमूल ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब आप जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 6869 यहाँ पर दे रखा है 6859। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको भी फाइंड करेंगे। देखिए जब आप 3 का यहाँ पर पेयर बनाएंगे और इकाई का अंक आपका 9 है, तो आपका उत्तर किस में आएगा, 9 में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, 9। और ये 6 जो बची हुई संख्या है, ये किसके क्यूब के बीच में होते हैं। देखिए एक का घन होता है आपका, एक का घन होता है 1 और 2 का घन होता है कितना 8। इनके दोनों के बीच में आपका क्या आता है, 6 आता है। तो अब इन दोनों में से 1 और 2 में से छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, 1। यानी कि हमको पता चले कि कोर कितनी हमारी आई है, कोर बराबर आपकी आई है 19 सेंटीमीटर। यही क्या होगा, आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आपको दे रखा है माइनस का 343 इंटू 512, कितना दे रखा है 512। इसकी पावर में आपको दे रखा है 1/3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 343 जो है ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब लिख लिया। उसके बाद में इंटू लगाइए, ये 512 जो है ये 8 का क्यूब यानी 8 का घन होता है, और इन दोनों के पावर में लिखा हुआ है 1/3। अब देखिए यहाँ पर आपका पावर समान हो गया, तो हमको पावर को एक बार लिखना है और बेस अगर अलग अलग है तो इनको इंटू कर दीजिए। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपका माइनस ही रहेगा। 7 8 होता है कितना 56, तो 56 लिख दिया। इन दोनों के पावर में क्या हो जाएगा, आपका पावर में आपका हो जाएगा 3, क्योंकि बेस क्या है आपका समान है। और इन सब के पावर में क्या लिखा हुआ 1/3। अब देखिए यहाँ पर जब किसी के संख्या के पावर में पावर होती है, यानी पावर का पावर में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जब गुणा करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 के बटे में क्या आ जाएगा 3, तो इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 56 जो आएगा आपका, यही इस पार्ट का आंसर होगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट अब इसका क्या होगा, 14 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 दे रखा है 12, 18 और 25 से पूर्णतया विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए। आपको यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखा है, इसका गुणनखंड करना है, यानी 12, 18 और 25।
जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे, ये 6 बार जाएगा, ये 9 बार, और 25 कटता नहीं है 2 से, तो ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 और 9 कटेगा नहीं, 25 भी आपका नहीं कटेगा। अब हम इसको 3 से विभाजित करते हैं, 3 एकम हो जाएगा 3 और 3 त्रिका 9, 25 फिर से नहीं विभाजित होगा, ऐसे लिख लीजिए। 3 से काटेंगे एक बार, ये 3 एकम 3 और ये आपका 25 फिर भी नहीं कटेगा। अब इसको हम 5 से विभाजित करते हैं, एक ऐसे रहेगा आपका, ये भी एक ऐसे रहेगा, 5 5 हो जाएगा 25 और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। बाकी सब आपकी एक एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए हमको जो गुणनखंड करने पे संख्याएं मिली हैं वो मिली हैं, देखिए 2 बार गुणा है और 2 बार आपका 3 का गुणा है और 2 बार आपका 5 का गुणा है। इन सभी का जब आप गुणा करेंगे तो देखिए हमको पूर्ण घन संख्या चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण घन। घन में हमको कितने कितने के पेयर चाहिए? 3 3 के चाहिए, यानी कि हमको यहाँ पर 1 2 की कमी है और यहाँ पर आपकी क्या है, इन दोनों में आपकी 1 3 की कमी है, तब हमको 1 3 का पेयर मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपका 1 5 की कमी है। तो इन सभी में जब हम इनका गुणा करेंगे तो देखिए 5 का जब 2 में करेंगे 5 दूना हो जाएगा कितना 10, इस 5 का इसमें करेंगे 2 में तो 5 दूना हो जाएगा 10, और इस 5 का आप इस एक्स्ट्रा वाले 5 में करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जब आप 3 का यहाँ पर 3 तिरका 9 9 3 27, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसका 27 के जब इन तीनों में आप गुणा करेंगे 10 10 में तो आपको यहाँ पर कितनी संख्या मिलेगी 27,000 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 3 शून्य है। तो यहाँ पर जो 27,000 आया यही आपकी क्या होगी, इन चारों में से पूर्णगण संख्या होगी, जो कि ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपको, 4th पार्ट दे रखा है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये प्रश्न नंबर 16 दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 10,000 संख्या दे रखी, इसको हम अगर 10 से गुणा करेंगे, यदि अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो हमको देखिए यहाँ पर जो प्राप्त होगी संख्या वो होगी कितनी, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे आपके। तो 4 जीरो होते हैं, यानी कि हमको 3 3 के जोड़ी के रूप में चाहिए, तो यहाँ तो आपके 2 ही बचे हैं जीरो, तो हमको इन दोनों में से तो मिलने वाला ही नहीं है आंसर, इन दोनों में से मिलने वाला है आंसर, तो इन दोनों की हम पहले ट्राई करके देखते हैं। देखिए एक आपका पहले हम 800 से देखते हैं, आपका आंसर ये आने वाला है। मैं आपको फिर भी ये बता के देख रहा हूँ कि ये 800 जो है इसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं है आपको। अगर हम 800 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 एकम हो जाएगा 8 और यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे। ये आपका एक इसमें और जीरो कम है तो 6 जीरो। अब यहाँ पर हमको क्या है, दो ये जो है ये किसका, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, ये भी आपकी पूर्ण घन संख्या है, ये आपकी क्या है पूर्ण घन संख्या है, लेकिन हम अगर ये 100 से गुणा करके देखेंगे, 10,000 में जब हम किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करके देखेंगे तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर हमको 6 जीरो लगाने पड़ेंगे। देखिए 3 और 3 ये 7 हो गए, यहाँ पर 4 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए 6 जीरो हो गए। तो यानी जो हमको ये संख्या प्राप्त हो रही ये पूर्ण घन संख्या और एक ये पूर्ण घन संख्या है, दोनों ही पूर्ण घन संख्या, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो ये तो बड़ी है पूर्ण घन संख्या, ये क्या है छोटी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 100 आने वाला है। यानी 16 का आंसर आपका कितना आएगा, 100 से गुणा करने पर हमें क्या गुणनफल पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 17 दे रखा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर पूर्ण भागफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी चारों में से। तो आपको जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 8192, इसका हम गुणनखंड करेंगे, जब इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये 4 बार जाएगा और दो संख्याएं एक साथ आप लेंगे तो यहाँ पर शून्य लगाएंगे, 2 नवा हो जाएगा 18, एक बचा तो यहाँ 12, 2 छंग 12, 2 से फिर से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, जीरो लगाए 2 चौको 8 और एक यहाँ गया तो 2 अट्ठे 16 हो गया। 2 से फिर से विभाजित करेंगे, एक बार जाएगी संख्या, जीरो लगाए 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर से 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और यहाँ पर आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4 और एक यहाँ गया तो 2 पंचे 10 और एक यहाँ गया 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 से फिर से विभाजित करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर से 2 से विभाजित कीजिए, यहाँ पर तो आपका आया 2 2 तियाँ हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 32 को 2 से काटेंगे तो यहाँ 16 आएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा और 2 से काटेंगे यहाँ पर 4 आएगा 4 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और एक बार और आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर आपके जो पेयर बन रहे हैं, हमको क्या पूर्ण घन में 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं, 3 3 का त्रिक बनाना होता है, तो एक ये आपका बना, दूसरा आपका ये बना है और तीसरा आपका ये बन गया है तीसरा नंबर,
और चौथा नंबर आपका कहाँ से यहाँ तक बन गया है चौथा नंबर त्रिक। लेकिन ये 2 जो है ये आपका क्या शेष बच जा रहा है, यही 2 जो है अगर हम इस संख्या से क्या करें भाग 2 से इस संख्या में भाग कर दें तो हमारी संख्या पूर्णगण संख्या बन जाएगी, यानी 17 का आंसर क्या आएगा, सेकंड पार्ट आएगा। नंबर 18 आपको यहाँ पर दे रखा है, रूट के अंदर ये कुछ संख्याएं हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पर रूट के बाहर कोई संख्या ना लिखी हो तो आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो जब हम इसका 27 का गुणनखंड करेंगे, 27 का गुणनखंड 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर हमको वर्ग ज्ञात करना है तो 1 2 का पेयर बनना चाहिए जो कि 1 है। तो इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, 1 2 का नहीं आपका पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट के हम अंदर ही लिखते हैं, यानी कि रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे 3, और जिसका पेयर बन रहा होता है उसको रूट के हम बाहर लिख देते हैं, यानी कि किसका पेयर बन रहा है, इसका 3 का बन रहा है तो 3 को रूट के बाहर कर दिया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब जब इसको हटाएंगे आप तो यहाँ पर बची हुई संख्या आपकी है कितनी, ब्रैकेट लगा दीजिए, बची हुई संख्या यहाँ पर है 9 और यहाँ पर रूट में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ माइनस का। और यहाँ पर भी आपको वर्ग ज्ञात करना है, जिस प्रकार यहाँ नहीं लिखा था कोई संख्या क्योंकि हमको क्या करना है तो वर्ग ज्ञात किया था, यहाँ पर भी वर्ग ज्ञात करेंगे। इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1 और बटे में 9 का वर्ग होता है, आप 9 किसका वर्गमूल है, तो ये आपका है 3 का, 3 का कितना होता है 9, प्लस लगाइए। यहाँ पर आपकी देखिए रूट से बाहर 3 संख्या लिखी, यानी इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो हमको 1 का घनमूल 1 मिलेगा और 27 किसका घनमूल है तो आपका आएगा 3 का आता है, 3 का घनमूल कितना होता है 27 होता है। ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। ये देखिए प्लस माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, ये आपकी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और यहाँ पर 3 और रूट 3 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 9 बटे रूट 3। हमको केवल अब इस संख्या से लेना देना है। जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको हम इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि जब हम इसके बटे में 1 मानेंगे तो हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए हम क्या डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, इसमें गुणा करके इसमें घटा देंगे। यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे आप घटा देंगे, इसको इसमें गुणा कीजिए। पहले 3 रूट 3 का गुणा जब हम इसमें करेंगे रूट 3 हो जाएगा, और माइनस लगा हुआ तो माइनस का 9 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में बटे में लिखी हुई संख्या क्या है आपकी, रूट 3 है। रूट 3 से मैंने क्या किया, रूट 3 को यहाँ पर रूट 3 आपका ऐसे लिखा है जैसे लिखा हुआ था। अब क्या करना है, जब रूट 3 का गुणा हम रूट 3 में करते हैं, जब किसी संख्या का रूट का गुणा रूट में होता है तो वह संख्या जो यहाँ पर बेस में होती है, यानी कि रूट के अंदर जो होती है वही आपका मान आता है। यानी कि इसका स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट आपका कट जाता है, तो रूट से रूट कट जाएगा तो हमको मिलेगी क्या संख्या, 3 मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आप अगर इसका गुणा करेंगे तो हमको संख्या क्या मिलेगी, रूट 3 में गुणा करके तो 3 मिलेगी, और 3 ये आपका लिखा हुआ है, इस दोनों का गुणा करके हमको यहाँ पर 3 संख्या मिलेगी तो 3 लिख लिया, और माइनस क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने, और बटे में क्या लिखा हुआ है रूट के अंदर 3। अब जब 3 त्रिका 9 करेंगे, 9 और माइनस 9 लिखा हुआ है, रूट में कितना लिखा हुआ है 3। ये देखिए 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0, और बटे में लिखी हुई संख्या रूट का 3, तो रूट 3 का जब हम 0 से भाग देंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0। इनमें से 18 नंबर में से कहाँ आपको 0 दिख रहा है, तो थर्ड पार्ट आपका 0 इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका 0, थर्ड पार्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 आपको दे रखा है यहाँ पर 2 की पावर n माइनस n के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये सवाल आपको दे रखा है। यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 के पावर n को ऐसे ही रखना है, माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पर अगर हम 2 के पावर में n और गुणे 2 के पावर में -1 लिख दें तो गुणे में क्या होती हैं आपकी घातें जुड़ जाती हैं। अगर हम घातों को जोड़ेंगे तो ये आपका देखिए 2 बेस समान है तो 2 की 2 लिखेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करके बता रहे, ये मैंने कैसे अलग किया। अब जब घातों को जोड़ेंगे तो n आपका ये हो जाएगा, और जोड़ का निशान लगाइए और माइनस का 1 यहाँ पर लिख दीजिए। अब जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए n के पावर में n प्लस और माइनस हो जाएगा -1, जो कि हमने इस प्रकार से लिखा है, 2 के पावर n माइनस 1, 2 की पावर n-1 आ गया, यानी कि हमने यहाँ पर अलग अलग संख्याओं को कर लिया, और बराबर में आपका कितना लिखा हुआ 4। ये आपको समझना है कि मैंने कैसे इसको 2 रूप में लिखा है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, 2 के पावर n को ऐसे लिखा रहने दीजिए, और माइनस 2 के पावर n, ये यहाँ पर गुणे में संख्या 2 के पावर -1 लिखी है तो ये इन्वर्स में लिखी है। जब ऊपर संख्या माइनस में होती है तो हम जब इसको नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पर आपका गुणा का चिन्ह लगा है, यहाँ पर अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये संख्या हमारी 1/2 किसकी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अगर हम यही संख्या ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, ये संख्या माइनस की हो जाएगी, और बराबर लिख दीजिए 4।
2, अब इन दोनों में से आपको देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, पहले इन दोनों में से आप कॉमन कर लीजिए। जब आप इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 2 के पावर n आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 के पावर n कॉमन हो गया तो बचा 1, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर 2 के पावर n कॉमन हो गया तो यहाँ पर भी 1 बचा, और इंटू 1/2, और बराबर में क्या लिखा हुआ, 4। अब यहाँ पर देखते हैं 2 के पावर में n हमने कॉमन कर लिया था, और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर लेना, 1/2 माइनस का। अब इसमें इसका गुणा कीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। जब 2 1 कम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 केवल आ जाएगा, यानी कि 2n, और यहाँ पर गुणा किससे हो जाएगा, यहाँ पर कोई निशान नहीं तो गुणा का हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2। यहाँ से समझिए मैंने क्या किया था कि ये 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ था, हमने इसका गुणा किया और इसमें घटा दिया, तो 2 1 कम 2 और 1 गया, तो यहाँ पर 1/2 जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और बराबर का चिन्ह लगाइए यहाँ पर 4। अब ये 1 को आप क्या कीजिए, 2 को क्या कीजिए, ये बराबर के उस तरफ भेजिए, तो 2 के पावर n बराबर, जब गुणे भाग की चीज़ बराबर के उस तरफ जाती है तो गुणे में हो जाती है, यानी 4 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। हम यहाँ पर डायरेक्ट 8 लिख दे रहे हैं। अब ये 2 के पावर n लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या है, 8 जो है वो 2 का क्या है, घन है। यहाँ पर देखिए बेस समान हो गया तो बेस से बेस क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। अब ये यानी n के पावर, जब बेस समान है तो घात भी आपकी क्या हो जाएंगी, जब आधार समान होता है तो घात भी आपकी क्या होती है, समान होती है, यानी n बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। और यहाँ पर आपको n के पावर में n का मान पूछ रहा था, तो n के पावर में n का मान मतलब है कि 3 के पावर में 3, 3 के पावर में 3 का मतलब है 3 का गुणा 3 बार, जो कि कितना होता है, 27 होता है। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 19 नंबर का 27 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दे रखा है, एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 मीटर घन है। यहाँ पर घन में दे रखी है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि हमको क्या इसका घन मूल्य ज्ञात करना है। आपको संख्या क्या दे रखी है, 32, आपका आयतन यहाँ पर दे रखा है, आयतन बराबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयतन बराबर आपका कितना दे रखा है, 32.768 मीटर घन के रूप में दे रखा है। तो भुजा हमको जब ज्ञात करना है तो भुजा ज्ञात करने के लिए हमको इस संख्या का घन मूल्य ज्ञात करना होगा, यानी 32.768 का घन ज्ञात करना होगा। जब इसका हम घन ज्ञात करेंगे तो हमको पता है जिसका इकाई का अंक 8 होता है तो उसका कितने उत्तर आता है, 2 में आता है, कि 2 का उत्तर आता है 8 में, 8 का उत्तर आता है 2 में, और 3 का उत्तर आता है 7 में, 7 का उत्तर आता है 3 में। यही 2 केवल डिफरेंस होते हैं 1 से 10 तक, बाकी सभी के उत्तर वही आते हैं। तो इस 8, इन 3 संख्याओं की जगह मैंने 2 लिखा और पॉइंट लगाया, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ था। अब 32 जो है ये किसके घन के, किन 2 घनों के बीच में होता है। एक आपको पता है कि 3 का घन जो होता है, 3 का घन होता है 27, और 4 का घन आपका कितना होता है, 64 होता है। इन दोनों के बीच में क्या आता है आपका, 32 आ जाएगा। तो अब इन दोनों, ये 27 और 64 ये किसके घन है, 3 और 4 के। अब इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 3 और 4 में से, तो 3 है, तो हमको यहाँ पर 3 लेना होगा। यानी कि हमको जो भुजा यहाँ पर मिली है, ये भुजा जो मिली है आपको यहाँ पर कितनी मिली, 3.2 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में हो जाएगा किसका, 20 नंबर का। प्रश्न नंबर 21 आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक विद्यालय की एक कक्षा में घनाकार कूड़ा यानी डस्टबिन रखा गया जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है। कूड़े की एक भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आयतन कितना दे रखा है, कूड़ेदान का आयतन आपको दे रखा है, आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर। तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जो संख्या आपको दे रखी है इसका घन मूल्य ज्ञात करना होगा। संख्या क्या है, 27,000। जब आप घन मूल्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ 0 3 के पेयर बनाएंगे पहले, तो यहाँ पर 3 का एक तरीक बना, तो 0 जब इकाई का अंक होता है तो उत्तर हमको 0 में मिलता है। 27 ये जो आपका बचा हुआ है किसके घन के बीच में होता है, मुझे पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 4 का कितना होता है क्यूब, यहाँ पर 64 होता है। इन दोनों के बीच में आपका क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 3 और 4 में से, तो 3 है। तो यानी कि हम जो 30 मिला है, यही क्या है, ये घन सेंटीमीटर में दे रखा था, तो हमको एक भुजा ज्ञात हुई है तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक भुजा क्या होगी आपकी, 30 सेंटीमीटर। ये किसका, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 22 आपको दे रखा है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए
एक घनाकार गड्ढा खोदा गया, गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। जैसे कि कोई हम गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी का घनत्व तो ज़्यादा होता है, यानी टाइट होती है। जब गड्ढे से हम बाहर मिट्टी को निकालते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही आपसे कह रहा है कि 10% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर 5 बार बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्राली की माप आपको ये दे रखी है 2.75 मीटर और गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपको एक ट्राली की क्या दे रखी है, माप दे रखी है। तो इसको हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर, एक ट्राली की माप आपको कितनी दे रखी है, 2.75 मीटर और गुणे 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर 0.625 मीटर दे रखी है। तो इसको जब हम दशमलव को रिमूव करेंगे यहाँ से तो हमको संख्या प्राप्त होगी 275 के बटे में 100। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 जीरो वाली संख्या हम लेंगे एक के साथ में, और 2 मीटर इसके बटे में कुछ नहीं तो हमें 1 मानेंगे। यहाँ पर गुणा ले लीजिए, और यहाँ पर 0.625 है तो 625 तो आपका हो ही जाएगा, और यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद में क्या है, 3 यहाँ पर संख्या है। अब जब इसको आप विभाजित करेंगे, या ये भी आपकी मीटर में संख्या दे रखी है, जब इसको आप काटेंगे तो इसको 5 से काट लीजिए। देखिए 5 पचे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, और 5 पचे फिर से 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, और यहाँ पर आपका कितना बचा, 0, तो 0 लिख दीजिए। 5 से काटिए, 5 का 11 बार जाएगा, और 5 को कितना हो जाएगा, 20, और इसको भी काटना पड़ेगा आपको। देखिए ये पहले आप संख्या लिख लीजिए, तो 11/4 क्या हो जाएगा, मीटर आपकी एक संख्या। दूसरी संख्या क्या आएगी आपकी, 2 मीटर, और तीसरी जो संख्या है इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 दूना 10, 5 पचे 25, नीचे काटिए 5 दूना 10, और 2 जीरो बचे हैं तो 2 जीरो लिख दीजिए, यानी 200 हो जाएगा। आप संख्या लिखेंगे 125/200 मीटर। इसको भी अब हम दोबारा से हल करेंगे तो 4/5 मीटर गुणा 2 मीटर गुणे इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, और 5 पचे 25, और 5 को हो जाएगा 20, और 0 लगा दीजिए, यानी 40 आया। इसको फिर से काटेंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25, 5 अट्ठे 40, यानी कि 5/8 मीटर क्या आएगा आपका, ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ये जो ऊंचाई आपको दे रखी थी, ये 5/8 मीटर आएगा। इसका जब गुणा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं, मैंने कहा था 1 मान लीजिए। यहाँ पर 11 दूनी 22, 22 पंचे कितना होता है, 110 मीटर। ये 3 बार मीटर था तो मीटर घन हो जाएगा आपका, और यहाँ पर देखिए मीटर घन आपको बीच में लिखना होगा, और ये 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको जब आप विभाजित करेंगे तो ये संख्या आपकी कितनी आएगी, 55 आएगी। देखिए 2 से जब विभाजित करेंगे, 2 पंचे हो जाएगा 10, और 1 इधर गया तो 0 में तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, और बटे 16 हो जाएगा मीटर घन। ये आपकी एक ट्रॉली की माप आई है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 5 ट्रॉली की माप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 5 ट्रॉली की माप बराबर एक से किसका गुणा कर देंगे हम, एक ट्रॉली के माप से हम 5 का जब गुणा कर देंगे तो हमको जो प्राप्त होगी संख्या, यानी कि एक ट्रॉली की माप कितनी यहाँ पर दे रखी है, 55/16 मीटर घन, और 5 ट्रॉली का ज्ञात करना तो 5 से गुणा कर देंगे। 5 का गुणा करिए, 5 पचे हो जाएगा 25, और 5 पचे 25, 2 27, और बटे 16 मीटर घन। ये क्या है आपकी 5 ट्रॉलियों का आयतन है यहाँ पर। अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि यहाँ पर हमको खोदे गए गड्ढे की गहराई का आयतन नहीं पता है, तो यहाँ पर हमको लिखना है कि गड्ढे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गड्ढे का आयतन प्लस, देखिए गड्ढे का आयतन प्लस खोदे गए गड्ढे का आयतन किसके बराबर होगा, ये जो 5 ट्रॉलियों को आपका आयतन आया, यानी 275/16 मीटर। ये घन में आपका चल रहा है तो घन होगा, ठीक है। अब गड्ढे का आयतन हमको नहीं पता तो इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। खोदे गए गड्ढे का आयतन यानी कि x, खोदे गए गड्ढे का आयतन जो यानी कि जो मिट्टी निकल कर आई है वो क्या हो जाती है 10%। आप यहाँ पर खोदे गए गड्ढे, यहाँ पर मिट्टी का आयतन, यहाँ पर मिट्टी लिखना है आपको, क्या लिखना है, मिट्टी का, यानी कि जो खोदी गई मिट्टी उसका आयतन हमको क्या है, x का 10%
बढ़ जा रहा है, जो कि किसके बराबर है, 275/16 मीटर घन के बराबर है। अब x को हम ये ऐसे लिखेंगे, अब यहाँ पर x ये भी ऐसे लिखेंगे, प्लस लगाइए, ये परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर हमको 100 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज जब हटाते तो हमको 100 का यहाँ पर क्या 100 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा, तो 275 बटे कितना हो जाएगा 16 मीटर घन हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 से 0 को काट दीजिए, तो यहाँ पर x प्लस क्या मिलेगा आपको x, और यहाँ पर आपका 1 था तो x केवल बचा, x का 1 में गुणा कर दिया, बटे में क्या है 10 है, बराबर क्या है 275/16 मीटर, ये आपका घन में संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ से हल करते हैं। देखिए ये जो संख्या आपकी आई हुई है 10 का गुणा इसमें कीजिए, 10 एकम 10 यानी 10x हो जाएगा, 10x में एक x और जोड़ोगे तो 11x हो जाएगा, यानी कि 11x बटे कितना हो जाएगा आपका 11x बटे 10 बराबर 275/16 मीटर घन। हमको यहाँ पर केवल x का मान ज्ञात करना है, यानी कि गड्ढे की गहराई ही हमको क्या है, यहाँ पर माना था हमने गड्ढे का आयतन ज्ञात करना है, गहराई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x है, और 275 को भी हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बटे 16 मीटर घन को ऐसे लिखा रहने देंगे। ये आपका जो आई है संख्या, ये बराबर के इस तरफ गुणे में जो दे रखी है x के, तो यहाँ पर क्या है 11/10 यहाँ पर दे रखा है, तो 11/10 जब बराबर के उस तरफ जाएगी तो ये गुणे में है तो उधर भाग में, यानी कि पलट जाएगी, 10 बटे क्या हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब जब इस संख्या को आप विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको जो x का मान प्राप्त होगा वो 125 बटे कितना प्राप्त होगा 125/8 प्राप्त होगा। 125/8 जो होता है वो ऊपर की संख्या 125 5 का घन होता है, और नीचे की संख्या जो है वो 8 2 का घन होता है। इन दोनों को जब हम घात समान है तो हमारी पावर भी क्या हो जाएंगी, घात समान है तो मैंने घात को काट दिया, और पावर क्या हो जाएंगी आपकी यहाँ पर समान हो जाएगी, यानी 5/2। 5/2 को जब हम भाग देते हैं 5/2 को, तो हमको जो प्राप्त होता है वो होता है 2.5। 2.5 जो आया 2.5 मीटर, यही क्या होगी आपकी गड्ढे की गहराई होगी। ये थोड़ा लेंथी सवाल था, लेकिन आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।